नमस्ते। पाकिस्तान के लाहौर से सटे एक गांव में एक गरीब मुल्ला जी अपनी 3 बीवियों और 13 बच्चों के साथ रहते थे। इस मुल्ला जी का पुश्तैनी धंधा गधा पालन था। आज से कुछ साल पहले उनके पास 35 के करीब गधे थे, लेकिन पाकिस्तान में बिगाड़ आने के बाद जब देश में महंगाई ने सितम ढाया तो परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। लोगों के पास जो रोजगार थे वो भी छिन गए। जो मदरसा पैदाइश गधे का दूध पीकर अपनी यौन शक्ति बढ़ाती थी, जब यौन ही नहीं रहा तो उन्होंने दूध लेना भी बंद कर दिया। मुल्ला जी का परिवार भयानक संकट में फंस गया। एक तो 13 बच्चों और 3 बीवियों समेत 17 लोगों का परिवार, ऊपर से 35 गधों के लिए चारा पानी का भारी भरकम खर्च। मुल्ला जी को दिन में तारे नजर आ गए। ऐसे में उसने एक एक करके गधे बेचने शुरू कर दिए ताकि उससे मिले पैसों से बड़े परिवार की जरूरतें पूरी की जा सके। पाकिस्तान में एक गधे की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। मुल्ला जी की आर्थिक हालत खस्ता थी, इसलिए इसका फायदा बाहरी व्यक्तियों ने उठाना शुरू कर दिया और औने पौने दाम में गधे खरीदते चले गए। इस तरह लाहौरी मुल्ला के सारे गधे बिक गए, सिवाय एक गधे के बच्चे को छोड़कर। मुल्ला जी को इस गधे के बच्चे से बहुत लगाव था। बच्चे की मां को मुल्ला जी पहले खर्च कर चुके थे और बच्चा अनाथ हो गया था। गधे का यह बच्चा बहुत सुंदर था। ऐसा लगता था कि अभी अभी दूध में नहाकर बाहर आया है, बिल्कुल सफेद चिट्टा। मुल्ला जी ने इस गधे के बच्चे का नाम रखा असद। जब मुल्ला जी असद को मैदानों में चराने जाते तो गांव वाले उनके लगाव और गधे के बच्चे की खूबसूरती देखकर जलन महसूस करते। धीरे धीरे असद बड़ा होता चला गया। एक कहावत है कि कौवे चाट रहे जमजम और गधा खा रहा आमलेट। असद भी मुल्ला जी के साथ पूरे आनंद में था। एक बड़ा परिवार फांके मारने को मजबूर था, मगर असद की खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। जब देश में आटे के लिए घमासान मचा हो और दाल सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच रही हो, तब गधे की आव भगत में बजट गड़बड़ाना बहुत स्वाभाविक बात है। मुल्ला जी को 16 जनों के कुनबे की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी असद को लेकर चिंता थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ते पढ़ते मुल्ला जी ने आधा माथा काला कर लिया था। वह अपने को पक्का मुसलमान मानता था। 3 शादियां और 13 बच्चे भी इसी चक्कर में उगल दिए कि कल कोई उसके मुसलमान होने में नुक्स न निकाल सके। गधों का कारोबार पूरी तरह ढह चुका था। बच्चे इतने बड़े नहीं कि कोई कचरा भी बीन सके। ऐसे में पूरे परिवार का बोझ मुल्ला जी के कंधों पर ही था। पर मुल्ला जी तो गधे के बच्चे के ऐसे दीवाने हुए कि पूरे कुनबे की वाट लगा दी। पहले घर में पड़ा लोहा लंगड़ कबाड़ी को बेचा, फिर बर्तन भांडे भी बाजार में बेच देने पड़े। आखिर में ले देकर पानी का एक मटका और लोटा और खाने का पतीला चूल्हा रह गया। इस्लाम में महिलाओं की यूं भी इज्जत नहीं होती है, इसलिए मुल्ला जी के गधे प्रेम के आगे 3 लुगाई भी बेबस थी। इतने वक्त में गधे का बच्चा एक हट्टा कट्टा गधा बन गया था, पर मुल्ला जी उससे कोई काम नहीं लेते थे। पूरा दिन उसे नहलाने, साफ सफाई और खातिरदारी में गुजर जाता। मुल्ला जी ने कभी उसकी पीठ तक पर सवारी नहीं की। शाम को मुल्ला जी अपने असद को घुमाने जाते तो आगे आगे मुल्ला जी चलते, पीछे पीछे असद। लोग देखकर कहते, वाह क्या गधा है, माशा अल्लाह क्या जोड़ी है। लोगों के यही शब्द मुल्ला जी को बाग बाग कर देते। जिस प्रकार हलवाई अपनी मिठाई को देखकर खुश होता है, उसी तरह मुल्ला जी भी गधे को देखकर रीझते थे। गधे और मुल्ला जी की दोस्ती की चर्चा गांव से होती हुई लाहौर तक जा पहुंची। फिर बात सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। जब पाकिस्तान में आम चुनाव का ऐलान हुआ तो किसी ने मुल्ला जी के कान में कह दिया कि मियां मौका अच्छा है, चौका मार दो। गांव में 10-20 मुल्लाओं ने हवा भर दी कि असद को चुनाव में खड़ा कर दो। इससे जहां देश के गधों की शान बढ़ेगी, वहीं परिवार को भी 2 वक्त की रोटी मिलने लगेगी। लोगों का यह सुझाव मुल्ला जी को जच गया और गांव के 4-5 लोंडो लपाटों को साथ लेकर और गधे के बच्चे को हार माला पहनाकर मुल्ला जी लाहौर पहुंच गई। सारी खाना पूर्ति के बाद असद के नाम का पर्चा भर दिया। चुनाव चिन्ह मिला घोड़ा।
पूरे मदरसा मुल्क में असद रातों रात सुर्खियां बन गया। मुल्ला जी के गांव वाले खुशी से फूले नहीं समाते थे। पाकिस्तान के बाकी गधों की इज्जत भी असद ने बढ़ा दी थी और मुल्ला जी की तो असद से आंखें ही नहीं हटती थी। जो लोग कल तक असद को देखकर वाह क्या गधा कहते थे, उनके सुर बदल चुके थे। अब वही कहते वाह क्या लीडर है, इसे तो सफेद कुर्ता पहनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब घर में फांके चल रहे हो, ऐसे वक्त में चुनाव लड़ना हंसी खेल नहीं है। चुनाव में पैसा खर्च होता है, लोगों को दावतें खिलानी भी पड़ती है, पीने पिलाने के कार्यक्रम भी होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत खर्च होते हैं। पर मुल्ला जी के पास एक घर, एक लोटा मटका और चूल्हे पतीले के सिवा कुछ नहीं था। सब कुछ पहले ही बिक चुका था, पर चुनाव की तैयारी भी करनी थी। अपने लाडले असद को चुनाव भी जिताना था। मुल्ला जी ने एक दो सूदखोरों के यहाँ अर्जी लगा दी, मगर इलेक्शन के नाम पर कोई पैसा देने को राजी नहीं हुआ। मुल्ला जी बड़े परेशान हो गए। उधर चुनाव भी सिर पर आ रहे थे। तभी किसी ने सलाह दी, मियाँ घर बेच डालो। असद चुनाव जीत गया तो तुम महलों में रहोगे और देखना बच्चा चुनाव जीतेगा जरूर। मुल्ला जी को इस बात में दम नजर आया और जो सिर छुपाने का आशियाना था वह भी बेच दिया। 16 जनों के कुनबे और असद को लेकर गांव से बाहर सड़क किनारे छप्पर डालकर रहने लगे। मकान बेचकर जो पैसा आया उससे दावतें उड़नी शुरू हो गई। आसपास के मुल्लाओं ने इलेक्शन के 2 दिन पहले तक खूब बिरयानी चाटी। लौंडे लपाटों के पीने पिलाने का प्रोग्राम चला। फिर वोटिंग का दिन भी आ गया। मुल्ला जी आश्वस्त थे कि असद जरूर जीतेगा। दिन भर वोटिंग हुई। मुल्ला जी भी अपनी बीवियों के साथ असद के नाम के आगे ठप्पा लगाए। पाकिस्तान में वोटिंग खत्म होने के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाती है, इसलिए रात को चुनाव परिणाम भी आ गया। परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला था। असद ने अपने प्रतिद्वंदी को 3000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार एक गधे से हार गया था। मुल्ला जी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उनका गधा चुनाव जीतकर रातों रात एक स्टार बन गया था। नेशनल असेंबली में उसकी एंट्री हो चुकी थी। मगर आज वो मान मुल्ला जी दुनिया में नहीं है। बहुत पहले ही हुरों की खोज में जा चुके हैं। मगर पाकिस्तानी संसद, जिस पर देश चलाने की जिम्मेदारी है, अब वहां होची खोची करने वालों की तादाद इतनी है कि सत्ता उनकी होची और दुलत्ती से चलती है। मुल्ला जी ने जो प्रथा शुरू की थी, उसने नेशनल असेंबली को गधों से लबालब भर दिया है। इस भीड़ में यह पता लगाना मुश्किल है कि इनमें असद कौन है और मानव कौन है। पाकिस्तान में बढ़ती गधों की जनसंख्या के पीछे भी यही कारण बताए जाते हैं। पड़ोसी देश भारत भी उहापोह की स्थिति में है। वह बातचीत करे तो किससे? बड़ा खतरा यह भी है कि कहीं मुल्ला जी के भेष में गधे से न टकरा जाए और वह फिर से दुलत्ती न जड़ दे। वहीं मदरसा पैदाइश का हाल तो और भी जोरदार है। उसने मुल्ला जी से सबक लिया और अब इंसानों की बजाय गधों को अपना लीडर बनाना शुरू कर दिया है। यूं भी देश कई तरह के बोझ से परेशान है, जिसे इंसान नहीं सिर्फ गधे ही ढो सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।